Hi दोस्तों, welcome to you all in my another video, and today video is about again for diploma in pharmacy examination regulation 2022। तो 2022 में जो एग्ज़ाम को होना था, आप लोग को पता है, बहुत सारे लोगों ने वीडियो में अपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। और मगर बहुत सारे अभी भी कंफ्यूजन चल रहा है कि भाई ये एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, और होगा तो क्या क्या होगा, है ना। तो अभी पीसीआई का एक न्यू नोटिफिकेशन आया है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का। उस पर एक बैठक हुई थी उनकी, तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें कुछ कुछ चेंजेस हो करने हैं इसमें। तो कुछ डिसाइड किया गया था 14 सितंबर का। मेरे पिक्चर लोग आप लोग देख सकते हो, ये जो नोटिफिकेशन है। तो मैं इसको थोड़ा सा पढ़ के आपको बताता हूँ, और मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है और क्या होने जा रहा है, और इससे आपके लिए क्या बेनिफिट या कुछ जो है नुकसान हो सकता है। तो पहले तो उन्होंने पहला जो बेसिक उन्होंने 4 पॉइंट पर उन्होंने बात की है। पहला तो उन्होंने बताया कि भाई फार्मेसी काउंसिल जैसे तो जो बॉडी है, और मतलब उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट की बॉडी है, और जो फार्मेसी का जो रेगुलेशन है वो करते हैं। नंबर 2 पर उन्होंने कहा है कि विद द ड्यू अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द पीसीआई हैज नोटिफाइड द डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जामिनेशन रेगुलेशन। उन्होंने बताया था कि भाई 24 फरवरी को उन्होंने जो है एक रेगुलेशन के लिए कहा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब उन्होंने निकाला था कि डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जामिनेशन रेगुलेशन 2022 जो है ये होना है। और नंबर 3 पे बेसिकली इन्होंने फिर कुछ पॉइंट्स इन्होंने तक बताया है कि भाई ये क्या होना है इसके अंदर। तो उन्होंने कहा है कि भाई एक पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। उसमें से जो है फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस एंड ड्रग स्टोर मैनेजमेंट से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एग्ज़ाम की जो लैंग्वेज होनी है वो होगी इंग्लिश होगी, और ये 3.5 घंटे का जो है ये जो है टेस्ट होगा। और नंबर 2 पर कहा कैंडिडेट शेल बी डिक्लेयर्ड एज हैविंग पास, मतलब मिनिमम जो पासिंग मार्क्स हैं वो 50% होने चाहिए। कैंडिडेट शेल बी डिक्लेयर्ड एज हैविंग पास ओनली, मतलब जिसके 50% या उससे ज़्यादा अधिक मार्क्स आ गए तो उसको जस्ट लिखा आएगा कि पास। तो आपके अगर 90 मार्क्स थे तभी भी आपका वही लिखा आएगा पास, या आपके जस्ट 50 थे तभी भी वही लिखा आएगा पास। तो उन्होंने ये बात क्लियर कर दी है। और एक बात यह है कि वही कैंडिडेट शेल हैव टू पास ऑल द 3 पेपर्स इन द सेम डे। जैसे कि उन्होंने बताया कि ये जो इतने सब्जेक्ट को लेकर 3 एग्जाम्स इसके होंगे, है ना। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट का कोई भी जो है रेस्ट्रिक्शंस नहीं, आप कितनी बार भी ले सकते हो, मगर कंडीशन ये है कि तीनों एग्ज़ाम जो है वो एक ही बार में पास, मतलब वन सेटिंग में पास करना है। फॉर एग्जांपल कि भाई अभी जो है आज 27 अक्टूबर है, क्यों ना, अक्टूबर में जो है इसका एग्ज़ाम है। तो जो तीनों पेपर से आपको पास करने हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 2 में पास कर गए और 1 में फेल कर गए तो अभी आप फेल माने जाएंगे, फिर से आपको देना पड़ेगा। तीनों के तीनों एग्ज़ाम एक ही सिटिंग में पास करने हैं। और मुझे लगता है ये जो कंडीशन है ये इतनी अच्छी नहीं है, ये इससे बहुत ज़्यादा नुकसान रहेगा बच्चों के लिए। बहुत सारे बच्चे जो हैं एक एग्जाम में पास कर जाएंगे, 2 में पास कर जाएंगे, और तीसरे में जो है फेल कर जाएंगे वो लोग, तो उनको दोबारा से ये एग्ज़ाम को जो है देना पड़ेगा, है ना। और फिर उन्होंने कहा कि भाई नंबर 4 पर क्या जस्टिफिकेशन फॉर द प्रपोज अमेंडमेंट्स देयर विल बी एडमिनिस्ट्रेशन चैलेंज। मैंने कहा भाई 3 दिन के अंदर ये एग्ज़ाम होना है, 3 दिन तक कंटिन्यूसली, और 2 लाख के आसपास जो कैंडिडेट्स होंगे, जो कुछ जो है एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस रहेंगे कि भाई कौन से डिस्ट्रिक्ट में कहाँ क्या एग्ज़ाम होगा और कौन कौन इसको जो है सुपरवाइज करेगा। और आल्सो इंक्रीज फाइनेंशियल बर्डन ऑन स्टूडेंट। उन्होंने कहा है कि बच्चों के ऊपर भी कुछ जो फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाएगा, जैसे कि अगर आप फेल कर गए फिर से आपको देना है ये एग्ज़ाम, है ना। तो और फिर उन्होंने ये जो है जो स्टेट फार्मेसी स्टेट जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने उससे जो है एक अथॉरिटीज से जो है वो मांगा है कि 3 महीने के अंदर जो है ये इशू किया गया है लेटर, उसके अंदर अपना जो सुझाव दें, बताएं कि भाई इस पर हम क्या करें, है ना। तो अब डिपेंड करता है कि जितनी गवर्नमेंट हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो कैसे करती है। पर फार्मेसी मुझे लगता है इतना इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट नहीं है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए, कोई भी इस पर ध्यान नहीं देता है, और हार्डली कोई इस पर रिप्लाई करे, या जस्ट सिंपली वो करेंगे अरे यार जो आपको करना है करो। तो मुझे लगता नहीं कुछ इतना होपफुली कि इस पर कुछ हो पाएगा। अगर हाँ, आप जो जितनी फार्मेसी की जो एसोसिएशंस हैं, लोकल बॉडीज़ हैं, वो गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाए अपनी अपनी गवर्नमेंट पे, और उनको सुझाव दें कि भाई आप ऐसा कहें कि फॉर एग्जांपल कि भाई 3 जो एग्ज़ाम्स हैं, अगर कोई बच्चा 2 में पास हो गया तो तीसरा जो नेक्स्ट टाइम जो एग्ज़ाम देगा उसको तीसरा देना चाहिए, है ना। तो ऐसा कुछ सुझाव देते हैं, या वो बोलें कि भाई जो है फीस इसकी जो है बहुत कम कर दें, या बिल्कुल फ्री कर दें, या स्टेट गवर्नमेंट बोले कि हम पे करेंगे, है ना। और जो एग्ज़ाम्स होंगे वो बोल सकते हैं स्टेट के जो है भाई
हम कुछ उसमें सहायता करेंगे, हमारे अपने लोग टीचर से या कोई पुलिस से या कुछ भी जो है ना वो उसमें जो है हेल्प करेगी आपकी। तो इस टाइप की बात उन्होंने कही गई है, पर ये एग्ज़ाम तो होना है। तो आपको लगा लीजिए, वैसे मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत ही हार्ड रूल कर दिया है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के अगर आपको आना है, यहाँ फार्मासिस्ट बनना है ऑस्ट्रेलिया में, तो कंडीशन ये है कि किसी ने भी बी फार्मा किया हो या फार्म डी किया हुआ हो, उसके बाद वो एग्ज़ाम लिखेगा। तो 2 एग्ज़ाम होते हैं, तो अगर आप एक एग्ज़ाम में पास कर गए और एक में आप फेल भी कर गए, तो भी जो है आप जो है अगली बार जो एग्ज़ाम देंगे जिसमें आप फेल किए हैं वही एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है। तो ऑस्ट्रेलिया भी मतलब जो है आपको इतनी ढील दे रहा है, पर ये इन्होंने पीसीआई ने जो है तीनों एग्जाम को एक ही अटेम्प्ट में पास करने को बोल दिया, और आप फेल कर जाते तो आपको दोबारा देना पड़ेगा। तो ये कंडीशन अच्छी नहीं है, तो ये स्टूडेंट के लिए अननेसेसरी इंक्रीज करेगा बर्डन और पैसों का भी जो है। और बहुत सारे लोग जो है गांव में रहते हैं, तो उनको जो है एग्ज़ाम देने के लिए भी शहर को जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कि भाई एग्ज़ाम जो है लखनऊ में होगा, तो बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यूपी के अंदर वो लोग लखनऊ जाएंगे। सेम फॉर बहुत सारे ऐसे स्टेट्स में जो है, तो बच्चों को अननेसेसरी जो है वहाँ पर एक दिन पहले जाना पड़ेगा, ट्रैवल करनी पड़ेगी, वहाँ रहना पड़ेगा और फिर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये और फिर जो है ये सारी चीज़ें जो है बढ़ जाएंगे, नेसेसरी है ना। तो मेरे हिसाब से इसको पीसीआई को सोचना चाहिए कि भाई ये वाली कंडीशन को थोड़ा सा वेव ऑफ कर दें, कि भाई अगर 2 में पास कर जाते हो तो आप अगली बार तीसरा वाला ही आपको देना चाहिए ना। तो ये थी आज की वीडियो। आई एम थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।